वो स्माइल, वो स्किल, वो थ्रिल जो आपको फील होता था जब आप उसे खेलते हुए देखते थे, वो हेयर स्टाइल, वो फ्लेयर और वो डर जो हर ओपोनेंट के फेस पर होता था जब वो इसको फेस करता था, वो सांबा, वो सिल्कीनेस और वो केयरफ्री एटीट्यूड जिसमें वो खेलता था। उसके लिए फुटबॉल कभी सिर्फ विंस और लॉसेस के बारे में नहीं था, ये एक शो था, एक आर्ट फॉर्म जिसमें वो अपने हर मूव के साथ स्टेडियम को एक रंगमंच बना देता था। जब भी बॉल उसके पैर के नीचे होती, हवा में एक इलेक्ट्रिसिटी भर जाती थी और ऐसा लगता था जैसे कि अब कुछ खास होने वाला है। रोनाल्डिन्हो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, वो एक परफॉर्मर थे, एक एंटरटेनर, एक शोमैन, एक ऐसा मैजिशियन जिसका हर टच लोगों को जॉय, अमेजमेंट और नॉस्टैल्जिया देता था। और क्राउड के लिए वो सिर्फ एक टिकट से बहुत ज्यादा था, वो एक एक्सपीरियंस था। रोनाल्डिन्हो का जन्म ब्राजील में हुआ, स्ट्रीट फुटबॉल और फुटसल का घर। उनका बैकग्राउंड सिंपल था, पैसा कम था, लेकिन फुटबॉल उनके खून में भरा था। उनके फादर लोकल क्लब में फुटबॉल खेलते थे और बड़ा भाई प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच रहा था जब उसको एक बड़ी इंजरी हो गई और उसका करियर वहीं रुक गया। फिर आई रोनाल्डिन्हो के लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। उन्होंने अपने फादर को 8 साल की उम्र में खो दिया। जिंदगी एकदम हैवी सी हो गई, लेकिन वहीं से उनका अंदर का आर्टिस्ट जाग गया। फुटबॉल अब उनके लिए सिर्फ एक गेम नहीं था, वो उनके लिए थेरेपी था। गली मोहल्ले के छोटे छोटे मैचेस में वो हमेशा सबसे छोटे होते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा रोनाल्डिन्हो, जिसका मतलब होता है लिटिल रोनाल्डो। फुटबॉल, बीच फुटबॉल, स्ट्रीट फुटबॉल, फुटसल, जहां पर भी बॉल घूमती थी ये बच्चा आपको वहीं मिलता था। टाइट स्पेसेस में क्लोज कंट्रोल, इलास्टिकोस, स्टेप ओवर्स, सब कुछ नेचुरली आ गया क्योंकि रोनाल्डिन्हो ने ये सब स्ट्रीट में सीखा। क्योंकि स्ट्रीट पर कोई मैनुअल नहीं होता, वो इमेजिनेशन होती है और उस बच्चे की इमेजिनेशन लिमिटलेस थी। फिर आया वो दिन जिसे आज भी लोग लेजेंडरी मानते हैं। सिर्फ 13 साल की उम्र में रोनाल्डिन्हो ने अपनी टीम को 23-0 की विक्ट्री दिलाई। और आप सोच रहे होंगे कि 23 गोल्स टीम ने मारे तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 23 के 23 गोल्स रोनाल्डिन्हो ने मारे थे। उस दिन सबने समझ लिया कि ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, ये एक फिनोमिनन है। 1997 में रोनाल्डिन्हो ने ब्राजील के लिए अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला और बस वहां से ही उनकी उड़ान शुरू हो गई। 1999 तक सिर्फ 18 साल की उम्र में रोनाल्डिन्हो ने पूरे ब्राजील को हिला दिया, क्योंकि एक ही फाइनल में 1994 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन डूंगा को उन्होंने 2 बार एम्बैरस किया। और रोनाल्डिन्हो की ऑडेसिटी इतनी थी कि डिफेंडर्स को यही समझ नहीं आ रहा था कि डिफेंड करे या ताली बजाए। 2001 में आर्सेन वेंगर उन्हें आर्सेनल लाना चाहते थे और डील ऑलमोस्ट हो चुकी थी, लेकिन वर्क परमिट इशू आ गया। फिर स्कॉटलैंड से सेंट मिरेन का ऑफर आया, लेकिन वो भी एक फेक पासपोर्ट के चक्कर में कैंसिल हो गया। फिर आया पेरिस, PSG। वहां पर रोनाल्डिन्हो ने नाइजीरियन लेजेंड जे ओकोचा के साथ खेला, जो कि खुद में स्ट्रीट के शहंशाह थे। इन दोनों को साथ में खेलते हुए देखना ऐसा था जैसे 2 जगलर्स सेम स्टेज पर, जिसका मतलब कि क्राउड की सांसें थम जाना गारंटीड था। PSG में रोनाल्डिन्हो का पहला सीजन बहुत ही सॉलिड था। हर दूसरे मैच में उनका गोल कंट्रीब्यूशन था, लेकिन वहां पर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कोच ये कहने लगे कि वो ब्राजील ट्रिप्स के बाद लेट आते हैं और पेरिस की नाइट लाइफ उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। और तब शायद लोगों को ये लगा कि ये तो बहुत ही छोटी चीज है, क्योंकि पिच पर तो ये अपना मैजिक दिखा ही रहा है। लेकिन यही लाइफस्टाइल आगे चलकर रोनाल्डिन्हो के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। फिर आया 2002 वर्ल्ड कप और रोनाल्डो और रिवाल्डो के साथ मिलकर इन्होंने बनाया द 3 Rs। रोनाल्डिन्हो ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में 5 गोल कंट्रीब्यूशंस दिए और इंग्लैंड के खिलाफ वो 40 यार्ड वाला आउटरेजियस फ्री किक, जो कि ऐसी फ्री किक थी जो आंखें रगड़ने पे मजबूर कर दे। फिर रेड कार्ड की वजह से उन्होंने सेमीफाइनल मिस किया, पर फाइनल में वो वापस आए और ब्राजील ने अपनी जर्सी पर 5वां स्टार अक्वायर किया। और फिर क्या था, रोनाल्डिन्हो ऑल स्टार 11 में थे एंड जब वो पेरिस वापस आए उन्हें नंबर 10 दे दिया गया, जिसके साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ी लेकिन फ्रीडम भी। उस सीजन उन्होंने गैगों के खिलाफ एक ऐसा गोल मारा जो कि था एक बॉडी फेंट, 2 स्टेप ओवर्स और फिर कीपर के ऊपर से चिप। पूरा का पूरा स्ट्रीट स्टाइल फुटबॉल एक ही रन में। ये वो फुटबॉल थी जो आप गलियों में जाकर देखते हैं, लेकिन अब
यूरोप के सबसे बड़े स्टेडियम्स में चल रही थी। 2003 में जुआन लापोर्ता ने बार्सिलोना को वापस उठाने का वाव लिया। बेकहम रियल मैड्रिड गए, ऑनरी आर्सेनल में रहे और बार्सिलोना ने 30 मिलियन में रोनाल्डिनियो को साइन किया, जो कि बाद में बार्गेन ऑफ द डेकेड साबित हुआ। स्पेन में उनका फर्स्ट गोलाज़ो पता है कैसा था? अपने हाथ से उन्होंने बॉल उठाई, 2 लोगों को डॉज किया और फिर 30 यार्ड से एक रॉकेट मारा और ये था सेविया के अगेंस्ट। एंड इसके बाद पूरा स्पेन समझ गया कि अब ये लीग तबाह होने वाली है। बार्सिलोना पूरी तरीके से रोनाल्डिनियो पर डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि जब वो इंजर हुए टीम 12th पोजीशन तक गिर गई और जैसे ही वो वापस आए उसके बाद अगले 20 गेम्स में सिर्फ एक मैच हारे वो। रोनाल्डिनियो का सीजन एंड हुआ विद 34 गोल कंट्रीब्यूशंस एंड फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2004 के टाइटल के साथ। 2004-2005 वाले सीजन में उन्होंने ला लीगा टाइटल जीता बार्सिलोना के साथ और वो टोपोक गोल मारा चेल्सी के अगेंस्ट, जिसमें 5 डिफेंडर्स के बीच में वो स्टैचू बन के खड़े हो गए एंड आउटसाइड द बॉक्स से एक टोपोक से सीधा गोल मार दिया, जो कि एक क्लेवरनेस का मास्टर क्लास था। 2005-2006 वाला सीजन उनका पीक था, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जीता, बैलन डॉर विनर बने। रियल मैड्रिड के बर्नाब्यू में सारे रियल मैड्रिड फैंस ने सिर्फ दूसरी बार किसी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया और इससे पहले ये सिर्फ मैराडोना के लिए हुआ था। इसी के साथ साथ उन्होंने 14 साल बाद बार्सिलोना को वापस से यूएफा चैंपियंस लीग का विनर बनाया और फाइनल में रोनाल्डिनियो का इन्फ्लुएंस हर बिल्डअप में दिखा। लेमन का जो रेड कार्ड था वो भी उनके थ्रू बॉल की वजह से था और एक खूबसूरत चैप्टर का स्टार्ट भी वहीं से हुआ। लियोनेल मेसी का पहला गोल, जो कि था रोनाल्डिनियो के असिस्ट पे, एंड ये फुटबॉल का बिगेस्ट टॉर्च पासिंग मोमेंट बन गया और इस सारी चीज को सम अप कर दिया पुयोल के एक स्टेटमेंट में। पुयोल ने बोला, ही मेड अस स्माइल अगेन। पर जहां पर आर्ट होता है वहां डिसिप्लिन भी चाहिए और यहीं से रोनाल्डिनियो की स्टोरी टिल्ट होती है। नाइट लाइफ वापस से डोमिनेट करने लगी, ट्रेनिंग में उनकी इंटेंसिटी ड्रॉप हो गई और क्लब को लगा कि एक यंग लियोनेल मेसी को गलत इन्फ्लुएंस नहीं देना चाहिए। 2008 में पेप ग्वार्डियोला आए एंड उन्होंने अपने पहले ही डिसीजन में रोनाल्डिनियो को मार्केट में डाल दिया और इस टाइम पर रोनाल्डिनियो एकदम वर्ल्ड क्लास थे। उनकी एज भी 28 इयर्स थी। इस टाइम पर मैनचेस्टर सिटी ने एक बम्पर ऑफर दिया, लेकिन रोनाल्डिनियो ने एसी मिलान को चूज किया। अब एसी मिलान में फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस तो जरूर आए, पर उनके रूटीन और लाइफस्टाइल ने उनके करियर को इरोड कर दिया और इसीलिए 30 साल होने के जस्ट बाद वो ब्राजील वापस आ गए। वो फ्लेमेंगो गए, एथलेटिको मिनेरो गए एंड उसके बाद 2015 में रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद सीधा 2020 में एक फेक पासपोर्ट के केस में उनको पैराग्वे में जेल में डाल दिया गया। पर इमेजिन करिए, वहां पर भी उसी स्माइल के साथ उन्होंने जेल में एक फुटसल टूर्नामेंट जीता। अब आप सोच रहे होंगे कि जेल में ये फुटसल टूर्नामेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो फाइनल था वो 11 टू एंड हुआ। एंड अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैं इसका स्कोर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बचपन के उस लेजेंडरी मैच में जिस छोटे रोनाल्डिनियो ने 23 गोल मारकर अपनी टीम को 23-0 जिताया था, ठीक वैसे ही इस 40 साल के रोनाल्डिनियो ने अपनी टीम के 11 गोल्स में कंट्रीब्यूट किया और यही रोनाल्डिनियो की लेगेसी है, कहीं भी किसी भी स्टेज पर परफॉर्म करना। कुछ करियर्स नंबर्स से बनते हैं तो कुछ करियर्स मोमेंट्स से, लेकिन रोनाल्डिनियो ने इन्हीं मोमेंट्स को पोएम्स बना दिया। उनके लिए पैसा, फेम, ट्रॉफी सब एक्स्ट्रा था। असल खुशी थी दुनिया को एंटरटेन करना। उन्होंने ब्राजीलियन स्ट्रीट फुटबॉल को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और हर बार उस आइकॉनिक स्माइल के साथ। ही केम, ही सॉ, ही ड्रिबल्ड, ही डांस्ड, ही वॉन एंड ही एंटरटेन्ड और सबको हमेशा के लिए एक रीजन दे दिया स्माइल करने का। हो सकता है कि रोनाल्डिनियो के करियर का एंड ग्लैमरस ना रहा हो, पर जब भी कोई बच्चा एक छोटे से ग्राउंड में या साइड वॉक पर एक नटमेग ट्राई करता है, जब भी कोई स्टेप ओवर करके क्राउड को चीयर करवाता है, या जब कोई प्लेयर एक गोल मारने के बाद ईयर टू ईयर ग्रेन करके डांस करता है, समझ लीजिए कि वहां पर रोनाल्डिनियो जिंदा है। अगर मेसी एक सिम्फनी है और रोनाल्डो एक थंडरबोल्ट, तो रोनाल्डिनियो एक स्ट्रीट कार्निवल था। रंग, आवाज, हंसी और जादू का एक परफेक्ट मिक्स। और इसीलिए
जब भी हम फुटबॉल को एक ब्यूटीफुल गेम कहते हैं तो दिल के कोने में एक नाम कहीं ना कहीं जरूर गूंजता है और वो नाम है रोनाल्डिन्हो।